Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Shikhana mashadaria la rakadara. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Shikhana mashadaria la rakadara. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sorry, माफ करेगा, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ प्रभु की प्रेजेंस में। मैं चाहती हूँ आप लोग शेयर करें। अब जल्दी जल्दी से आप शेयर करिए ताकि मैं परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ सकूं। थैंक यू जीसस। चारू शर्मा जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। माउंट जियोन पंजाब, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। नूर मासी जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। पोस्टल जीत जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। मैं चाहती हूँ आप लोग शेयर करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस। सिस्टर ग्लोरी जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। मैं चाहती हूँ आप लोग शेयर करें। मन्नत अमित जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। शीला मैथ्यू जी, प्रेज द लॉर्ड। साना थॉम्स जी, प्रेज द लॉर्ड। नूर मसी जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। मैं चाहती हूँ आप लोग शेयर करें। जल्दी जल्दी से आप लोग शेयर करें ताकि हम फिर से प्रार्थना में जाएं। और मैं धन्यवाद देती हूँ एक बार फिर से सिस्टर ग्रेसी का, उन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। पोस्टल जी का भी थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। साई बनी, प्रेज द लॉर्ड। साना, प्रेज द लॉर्ड। सो जल्दी जल्दी आप लोग शेयर करें। आप मेरी आईडी पर भी शेयर कर सकते हैं। माउंट जियोन पठानकोट, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। विशप लक्ष्मी चौधरी जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। मैं चाहती हूँ आप लोग शेयर करें ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके। माउंट जियोन पंजाब, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। सो मैं इवेंजलिस्ट ज्योति सिंह फ्रॉम देहरादून आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। अभी भी आपके पास समय है, आप लोग शेयर करें। सिस्टर सोनम सूर्यवंशी जी, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहती हूँ आप लोग शेयर करें। हालेलुया। सो आइए, जब तक आप शेयर करते हैं हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आज आपसे बात जरूर करेंगे, क्योंकि काफी लोग हैं जो प्रार्थना के साथ आए हैं और परमेश्वर की महिमा हमारे बीच में होने पाएगी। थैंक यू नूर, आपके वेलकम के लिए। आपका भी परमेश्वर की उपस्थिति में स्वागत है। सो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और मैं चाहती हूँ आप लोग प्लीज शेयर करें। ग्लोरी लिया, ग्लोरी जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। सिस्टर ममता जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। सो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता, इस समय आपकी उपस्थिति को यहाँ पर मांगते हैं पिता। मैं अपने आप को पीछे हटाती हूँ परमेश्वर, आप अपने लोगों से बात करें। नेटवर्क को आपके हाथ में सौंपती हूँ, इन्वायरमेंट को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। सभी चीजों पर आपका लहू लगाती हूँ परमेश्वर। आज आपके लोगों के बीच में प्रभु आप बात करें, चले फिरे परमेश्वर, अपने काम को करें और इस वर्ड के द्वारा परमेश्वर लोगों का विश्वास बढ़े और उनके जीवन में अद्भुत काम हो। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ सभी को पिता परमेश्वर। सब पर पवित्र आत्मा जी आपका नियंत्रण होने पाए। धन्यवाद कि आप यहाँ पर हैं पिता और आप प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, और अपने वर्ड के द्वारा परमेश्वर लोगों के जीवन में आप अद्भुत कामों को करें। सारी महिमा आपको मिले परमेश्वर। इस विशेष समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप इसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। सुमन सिंह जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। सिस्टर नीलम जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। सिस्टर आशा जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु
की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। जो लोग रह गए हैं उन सभी का भी मैं स्वागत करती हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की महिमा के लिए। और अभी भी आप लोगों के पास समय है। अंकुश प्रजापति जी, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। रीना थापा जी, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। सन्नी, प्रेज द लॉर्ड। सो मैं आप सभी का परमेश्वर की उपस्थिति में दिल से स्वागत करती हूँ कि आप लोग यहाँ पर है और परमेश्वर भी यहाँ पर है। ब्रदर सिद्धेश जी, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के प्रेजेंस में आपका स्वागत है। परमेश्वर भी यहाँ पर है। परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रकट करना चाहते हैं। हालेलुया। पूनम प्रजापति जी, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरा जो विषय है मैं बताना चाहती हूँ एक बार फिर से। मैंने बताया था लेकिन खैर मैं बताना चाहती हूँ। मेरा जो विषय है वो ये है, जब मैं और आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो क्या क्या होता है। जब मैं और आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो क्या क्या होता है। आपको पता है विश्वास मसीह जीवन की नींव है। विश्वास के बिना हम उसे प्रसन्न कर ही नहीं सकते। इब्रानियों 11:6 में लिखा है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। अगर मुझे और आपको विश्वास ही नहीं है तो व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। और अगर मुझे और आपको विश्वास है कि वो है, लिखा है विश्वास बिना हम उसे प्रसन्न कर ही नहीं सकते। अगर मुझे और आपको विश्वास है कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है तो सच में वो आपको प्रतिफल देगा। और जब आपको विश्वास ही नहीं है कि परमेश्वर है तो दुष्ट आत्माओं को भी विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। उसे सब कुछ पता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं। उनके और हमारे विश्वास में फिर कोई फर्क नहीं है। अगर हम विश्वास नहीं करते प्रभु के ऊपर और हम कार्य नहीं करते। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? बैकग्राउंड म्यूजिक ज्यादा है, अभी चेक करिए। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? शिखा लारा बाशंदरी आलारा खतारा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में? प्लीज बताइए क्या मेरी वॉइस क्लियर है। सिस्टर ममता जी, यस। साना थॉम्स, यस, वॉइस क्लियर है। सिस्टर रीना जी, यस यस। पूनम प्रजापति जी, हाँ क्लियर है। इतने सारे लोगों को क्लियर है। सनी, आप अपना फोन चेक करो। हालेलुया। चारू शर्मा जी, यस यस, वॉइस क्लियर है। थैंक गॉड। अगर वॉइस आप तक ना पहुंचे तो फिर मेरा वचन बोलना व्यर्थ है। तो इसलिए आप बताते हैं, इसके लिए धन्यवाद। ग्रेसी जी, यस। अभिषेक जी, यस। सोनम सिस्टर, यस। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बताने के लिए, थैंक यू। सो मेरा जो विषय है वो ये है, जब मैं और आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो क्या क्या होता है। लिखा है इब्रानियों 11:6 में, विश्वास बिना मैं और आप उसको प्रसन्न कर ही नहीं सकते। अगर विश्वास है ही नहीं तो हम चाहे कुछ भी करें, क्या परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा? कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता। क्योंकि विश्वास ही तो आधार है मसीह जीवन का। विश्वास ही तो आधार है। और अगर वो आधार ही नहीं तो किस बात से आप परमेश्वर को खुश कर सकते हैं? किसी भी बात से नहीं। आपका विश्वास ही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। अगर विश्वास नहीं है तो परमेश्वर आपसे किस बात में प्रसन्न होगा, किस बात में खुश होगा? कभी भी नहीं। विश्वास की परिभाषा क्या है? इब्रानियों
11 का एक वचन जब हम पढ़ते हैं, विश्वास अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जैसे कि परमेश्वर कहता है, उन चीजों को नाम लेकर बुलाता है जो अस्तित्व में है ही नहीं। जो परमेश्वर कहता है वो हो जाता है। हालेलुया। जो परमेश्वर कहता है वो हो जाता है। वो उन वस्तुओं को ऐसे नाम लेकर बुलाता है मानो वो है। जैसे मैं और आप एक दूसरे को, जैसे मैं अभी आप लोगों को प्रेज द लॉर्ड बोल रही थी, आप लोग मुझे, आपका कमेंट मुझे शो हो रहा है ना। लेकिन उस समय कुछ भी दिखाई नहीं देता जब परमेश्वर बोलता है और हो जाता है। हालेलुया। जब वो बोलता है तो कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ भी अस्तित्व में दिखाई नहीं देता, नजर नहीं आता। लेकिन जब वो बोलता है तो हो जाता है। हालेलुया। वो उन वस्तुओं को ऐसे नाम लेकर बुलाता है मानो वो है। आपसे कहना चाहती हूँ, विश्वास अगर नहीं है तो मैं और आप उसे प्रसन्न कर ही नहीं सकते, उसे खुश कर ही नहीं सकते अगर विश्वास नहीं है तो। और अगर विश्वास है तो उसे खुश करना आसान है। मैं और आप उसे खुश कर सकते हैं। हालेलुया। अपने विश्वास के द्वारा। जब मैं और आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो क्या क्या होता है। पहली बात आपको बताना चाहती हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और जब 12 वचन हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। हालेलुया। लिखा है, मैं सच सच कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह झूठ नहीं बोलते, इंसान झूठ बोलते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह झूठ नहीं बोलते। वो कहता है, मैं सच सच कहता हूँ। उसे पता है कि इंसान कितना झूठा है, हर बात में झूठ को सामने ले आता है, इसलिए वो कहता है हर जगह मैं सच सच कहता हूँ। इस बात पे ऐसा लगता है ज्यादा ज्यादा ही डीपली परमेश्वर बात करते हैं। मैं सच सच कहता हूँ। वो मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, वो परमेश्वर है। और वो कहता है, मैं सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर विश्वास रखा है, ये काम जो वो करता है, जो मैं करता हूँ, लिखा है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े कामों को करेगा। हालेलुया। लिखा है, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप परमेश्वर विश्वास करते हैं तो क्या क्या होता है। पहली बात, विश्वास मैंने बताया कि मसीह जीवन की नींव है। हम उसे खुश कर ही नहीं सकते अगर विश्वास ना हो। आपको पता है, जब मैं और आप विश्वास करते हैं तो मैं और आप उससे भी बड़े बड़े कामों को करेंगे। ये बाइबल प्रूफ करती है इस बात को, उससे भी बड़े बड़े कामों को करेंगे। क्या मैं और आप सच में चाहते हैं कि परमेश्वर आपके और मेरे द्वारा उससे भी बड़े बड़े कामों को करे। आपको पता है यीशु मसीह ने कितने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, कितने महान महान कामों को किया। मुर्दों को जिलाया, रोगियों को चंगा किया, कूड़ियों को शुद्ध किया। आपको पता है बाइबल इस बात को बताती है
कि अगर वो आश्चर्य क्रम लिखे जाते तो वो पुस्तकें इस पृथ्वी पर भी न समाती। इतने अनगिनत आश्चर्य क्रम किए, और वही परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास करोगे तो तुम इससे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। क्या मैं और आप विश्वास करते हैं? आपको पता है, एक विश्वास करने वाला व्यक्ति कभी भी साधारण नहीं हो सकता। विश्वास करने वाला व्यक्ति कभी भी साधारण नहीं हो सकता। एक नॉर्मल व्यक्ति कभी नहीं हो सकता। एक विश्वासी, हर एक विश्वासी क्या है? अलौकिक है। क्योंकि मैं नहीं बताती इस बात को, बाइबल बताती है। आप और मैं अलौकिक है। लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा। अब इसमें ये नहीं लिखा कि एक पास्टर ऐसा कर सकता है, एक अपोस्टल ऐसा कर सकता है, एक प्रेरित ऐसा कर सकता है, एक इवेंजलिस्ट ऐसा कर सकता है। इसमें ये नहीं लिखा, लेकिन इसमें लिखा है जो भी लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा। जो मतलब सभी। आपसे कहना चाहती हूँ, आप और मैं, आपको लगता होगा बड़े साधारण से आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप भरोसा जीवित परमेश्वर पर है, यीशु मसीह पर है, तो मैं और आप अलौकिक हैं। साधारण नहीं है, साधारण नहीं है। अगर आप यही सोचते रहेंगे, हम तो साधारण है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, आपको नहीं पता आपके पास क्या है। जीवित परमेश्वर, जीवित परमेश्वर। किस पर आप भरोसा कर रहे हैं? जिंदा खुदा, जिंदा परमेश्वर पर, मरे हुए पर नहीं, जीवित परमेश्वर पर। लिखा है, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ, वो अपने आप से तुलना कर रहा है, जो मैं करता हूँ। और उसने, आप जानते हैं, बाइबल भरी हुई है परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों से, बाइबल भरी हुई है। जहां से भी उठाकर देखेंगे आप, पुराना नियम, नया नियम, आश्चर्य कर्म मिलेंगे आपको। आश्चर्य कर्म, अद्भुत काम। पर अपना जीवन मत भूलिएगा, आश्चर्य कर्मों में अपना जीवन मत भूलिएगा कि आपको आपका जीवन भी ठीक करना है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जो मैं और आप उस पर विश्वास करते हैं, तो मैं और आप बड़े बड़े काम करेंगे। आप जान जाइए कि आप अलौकिक हैं, आप अद्भुत हैं। लिखा है, और आपको पता है इसके लक्षण क्या है? लक्षण बताती हूँ आपको, लक्षण बताती हूँ। मरकुस और उसका 16 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, इसके लक्षण मैं आपको बताती हूँ क्या है। जो विश्वास करता है उसके लक्षण क्या है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। 16 अध्याय, मरकुस 16 और 16 वचन में आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे।
ये लक्षण है, विश्वासी के लक्षण है। हालेलुया। जैसे कि मैंने आपके लिए पढ़ा था यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 का 12 वचन, जो मुझ पर विश्वास रखता है वो मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करेगा। और विश्वास के लक्षण आपने देखे क्या है? लिखा है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। इसमें ये नहीं लिखा कि वो प्रेरित में होंगे, इवेंजलिस्ट में होंगे, वो एक भविष्यवक्ता में होंगे, हालेलुया, एक पास्टर में होंगे, हालेलुया। इसमें नहीं लिखा, बस लिखा है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। तो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। याद रखिए, क्या याद रखिएगा, परमेश्वर ने आपको अलौकिक बनाया है। सिर्फ एक नॉर्मल विश्वास करने के द्वारा, जब मैं और आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, तो मैं और आप भी बड़े बड़े कामों को करेंगे, बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, विश्वास करने वालों में ये लक्षण है, चिन्ह है कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, अन्य भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। और यदि कोई गलती से उनको जहर भी पिला दे, तो भी उनकी कोई हानि ना होगी। पर याद रखिएगा, जानबूझकर मत करिएगा सब। जानबूझकर ऐसा नहीं करना है कि हम देखते हैं हमारा विश्वास, सच में हमारा विश्वास काम करने वाला है क्या, हम देखते हैं जहर पीकर। ऐसा मत करिएगा प्लीज। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। पहली बात आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप विश्वास करते हैं अपने परमेश्वर पर, तो आपको याद रखना है कि आप क्या है, अलौकिक है। आप अलौकिक है, क्योंकि लिखा है विश्वास, जो विश्वास करता है वो मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करेगा। फिर क्यों आप रोते रहते हैं? क्यों आप वेट करते हैं कि कोई आपके लिए प्रार्थना कर देगा तो आप ठीक हो जाएंगे? क्यों आप वेट करते हैं आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी कोई आएगा तो प्रार्थना कर देगा? आप जाकर क्यों नहीं प्रार्थना करते? क्यों बीमारी के ऊपर हाथ नहीं रखते? क्यों दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालते? याद रखिएगा, आपको भी लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है विश्वासियों में ये चिन्ह होंगे, जिन्होंने बपतिस्मा लिया में ये चिन्ह होंगे, विश्वासियों में ये चिन्ह होंगे। आपको खुद लेखा देना पड़ेगा परमेश्वर को कि तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं किया, तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। हालेलुया। बस अपने लिए मांगते रहो, कोई फायदा नहीं ऐसे जीवन का। मेरा 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 मेरा, आजकल लोगों का मेरा मेरा इतना शुरू हो गया कि वो किसी के ऊपर ध्यान नहीं देते। मेरा होना चाहिए सब कुछ, बाकी सब जाए। मेरा 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 करते करते एक दिन निकल जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। पहने हुए कपड़े भी नहीं है आपके पास, आपके अपने पहने हुए कपड़े भी आपके साथ नहीं जाएंगे। मेरा 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 मेरा, लूसीफर ने भी कहा था मेरा मेरा सिंहासन लगाऊंगा स्वर्ग में, परमेश्वर से ऊंचा, धम गिरा दिया। याद रखिएगा, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उस पर विश्वास करें। अगर मैं और आप विश्वास करते हैं ना, तो आप में ये चिन्ह होंगे। अगर आप में ये चिन्ह नहीं है तो विश्वास कैसा?
कैसा विश्वास? अपने लिए तो दुनिया जी रही है, पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड अपने लिए जी रहा है। क्या आप किसी के दुख को देखकर उसके लिए प्रार्थना करते हैं? कोई व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, उसको निकालते हैं दुष्ट आत्मा को? आप पहले थर थर कांपना शुरू हो जाते, जबकि आपको पता है विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। ये लक्षण विश्वासियों में, ये लक्षण है, हालेलुया, विश्वासियों के ये लक्षण है कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। लेकिन आज भी हम सो रहे हैं, सोए हुए विश्वासी, उनको जगाना पड़ता है। जागो जागो जरा, जागो सोने वालों, और देखो कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए वचन में क्या लिखा है। आंखें खोलो और जागो और देखो। परमेश्वर कहता है तुम मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करोगे, और तुम अपने बिस्तर में आराम से बैठकर रेस्ट पर हो, और तुम अपने बिस्तर पर आराम से रेस्ट पर हो। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है विश्वासियों में चिन्ह होंगे, तुम मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। क्या मैं और आप इन वचनों को ऐसे ही लेते हैं? जब सामर्थ आएगी तब देखेंगे, मुझे भी बड़ी सामर्थ चाहिए परमेश्वर, तभी तो मेरे जीवन के द्वारा काम होगा। लेकिन लिखा है विश्वास, विश्वासियों में ये चिन्ह होंगे। हालेलुया। लिखा है विश्वासियों में ये चिन्ह होंगे। क्या मैं और आप विश्वास करते हैं? क्या आपके अंदर ये लक्षण है, ये चिन्ह है विश्वास करने वालों के अंदर? कितना विश्वास है? क्या ये चिन्ह नजर आते हैं? पता नहीं आप में ये लक्षण नजर आते हैं या नहीं आते, लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि विश्वासियों में चिन्ह होंगे, वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, और अगर वो प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। तो क्या मैं और आप उन चिन्ह को अपने जीवन में देखते हैं जो परमेश्वर ने ठहराए हैं? आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो क्या क्या होता है? मैं और आप अलौकिक काम करने वाले बनते हैं। मैं और आप सामर्थी बनते हैं केवल विश्वास के द्वारा, केवल विश्वास के द्वारा। लिखा है विश्वास बिना हम उसे प्रसन्न कर ही नहीं सकते। विश्वास के बिना आप उसको खुश कर ही नहीं सकते। किसी व्यक्ति को खुश कर सकते हैं आप? आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई इंसान इंसान से खुश है, आज तक नहीं। आप चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी, दुनिया की सारी दौलत ला के किसी इंसान को दे दो, तब भी आपसे खुश नहीं होगा, तब भी नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर के लिए आप थोड़ा सा करते हो, वो इतना ज्यादा खुश हो जाता है। बस प्रेयर में जाके चुपचाप बैठ से जाओ, उसकी उपस्थिति में बैठ जाओ, वैसे ही खुश हो जाता है। लेकिन लोगों के लिए आप कुछ भी कर लो, वो खुश नहीं होंगे, कुछ भी, वो कभी खुश नहीं होंगे, कभी भी नहीं। बस आपको तुच्छ जानेंगे, और जो आपसे ज्यादा बड़े बड़े परमेश्वर के दास होंगे, दासियां होंगे, जो बहुत अभिषिक्त होंगे, उनका आदर होगा। छोटे परमेश्वर के दास दासियों का आदर नहीं होगा। जबकि परमेश्वर का वचन बताता है जो तुम्हें स्वीकार करता है, जो इन छोटे से छोटे में से
जिसे स्वीकार करता है वो मुझे स्वीकार करता है। जो इन्हें ग्रहण नहीं करता वो मुझे ग्रहण नहीं करता। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, क्या मैं और आप विश्वास करते हैं अपने परमेश्वर पर? क्या हमारा भरोसा उसके ऊपर है? क्या वो लक्षण हमारे जीवन से दिख रहे हैं? क्या वो बातें हमारे जीवन से दिखाई दे रही हैं? क्या मैं और आप बड़े बड़े कामों को कर रहे हैं? क्या बीमार ठीक हो रहे हैं आपके जीवन से? क्या दुष्ट आत्माएं जा रही हैं? लिखा है विश्वास, जो विश्वास करेगा वो मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करेगा। और विश्वासियों में चिन्ह होंगे कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। अगर वो प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। क्या मैं और आप विश्वास करते हैं? आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, क्या आप विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं तो अपने आप को जांचिए। क्या आपके जीवन से ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, विश्वास के लक्षण? क्योंकि दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उन्हें विश्वास है, लेकिन उनके काम कभी नहीं सुधरते। वो पाप में ही गिरे रहते हैं, उनका जीवन ही पाप में फंसाना लोगों को। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप अपने आप को चेक करिए। आप बहुत धर्मी और बहुत आशीषित, बहुत विश्वास योग्य लोग हैं। मैं अपने विषय में बोल रही हूँ। ज्योति, क्या तुम विश्वास करती हो? क्या तुम विश्वास करती हो? हाँ, मैं विश्वास करती हूँ। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर मैं और आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर, तो क्या क्या होता है? पहली बात, जब मैं और आप भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो मैं और आप अलौकिक कामों को करने वाले बनेंगे। अलौकिक काम मेरे और आप के द्वारा होंगे। आप साधारण नहीं हैं, आप साधारण नहीं हैं, क्योंकि इसमें किसी भी पास्टर्स, अपोस्टल्स और इवेंजलिस्ट किसी का नाम नहीं लिखा है इसमें, सबके विषय में लिखा है। तो विश्वास करेगा उसके विषय में लिखा है। सो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जब मैं और आप विश्वास करते हैं तो मैं और आप अलौकिक कामों को मेरे और आपके द्वारा होते हुए देखेंगे। आपके जीवन से अलौकिक काम होंगे, क्योंकि विश्वासियों में ये चिन्ह है, ये लक्षण है विश्वास। और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 और हम यहाँ पर लाजर के विषय में पढ़ते हैं। लाजर 11 अध्याय में लाजर के विषय में पढ़ते हैं। लिखा है 11 अध्याय में आपके लिए पढ़ रही हूँ। मरियम और पहला पद, 11 का पहला पद में आपके लिए पढ़ रही हूँ। मरियम और उसकी बहन मार्था गांव बेतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे
तू प्रीति रखता है वह बीमार है। ये सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं पर परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। लिखा है, यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो उस स्थान पर जहां पर वह था 2 दिन और ठहर गया। लिखा है, फिर भी लिखा है उस स्थान पर ठहर गया, 2 दिन और ठहर गया। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चले। चेलों ने कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे और क्या तू फिर भी वहां जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजियाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वह समझे कि उसे नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने साफ साफ कह दिया कि लाजर मर गया है, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो। परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। तब थोमा ने, जो दिदमुस भी कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। जहां पर यीशु मसीह ठहरे थे वहां 2 दिन और ठहर गए और चेलों को बताया कि लाजर मर गया है, आओ हम उसके पास चले। तो थोमा ने कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास रहते हुए भी इन्हें पूरी तरह विश्वास नहीं था कि वो परमेश्वर का पुत्र है, कुछ भी कर सकता है। आगे जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा, वहां पहुंचने पर 11 का 17, वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे हुए 4 दिन हो चुके हैं। अब 4 दिन किसी व्यक्ति को कब्र के अंदर रखेंगे तो स्मेल आएगी, हो सकता है उसकी देह सड़ जाए। लेकिन लिखा है, बेतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने को आए थे। जब मार्था ने यीशु के आगे आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी थी। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और लिखा है, हे प्रभु, कदापि ना मरता, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ परमेश्वर से तू मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिनों में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ, परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। और उसके बाद हम जानते हैं, उसके बाद मरियम भी आती है। फिर मरियम प्रभु यीशु मसीह से बातें करती है। 38 पद में आपके लिए पढ़ रही हूँ। यीशु मन में फिर बहुत उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने उसने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, प्रभु, अब उसमें से दुर्गंध आती होगी, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और यीशु मसीह ने
आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा है, जिससे कि विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन में हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने मरियम से कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। क्या मैं और आप विश्वास करते हैं? क्या मैं और आप विश्वास करते हैं? मार्था ने विश्वास किया, मरियम ने विश्वास किया और लाजर को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जीवित किया। क्या मैं और आप विश्वास करते हैं? आपको पता है, जब मैं और आप विश्वास करते हैं तो क्या क्या होता है? वो काम, जब मैं और आप विश्वास करते हैं तो वो काम जो आपके लिए संभव ही ना हो, जिसे आप सोचते हैं ये हो ही नहीं सकता, क्या सारा के लिए पॉसिबल था कि वो 99 वर्ष की होकर इसहाक को जन्म दे पाएगी? पॉसिबल था उसके लिए? क्या ये पॉसिबल था कि लाजर 4 दिन से मरा हुआ है, कब्र के अंदर है, वो जीवित हो जाए? क्या ये पॉसिबल था? मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर असंभव काम को, जो आपके लिए असंभव है, उसे संभव कर देगा। यहाँ लाजर 4 दिन से मरा हुआ था। जब यीशु मसीह को पता चला कि लाजर बीमार है तो यीशु मसीह 2 दिन और रुक गए और चेलों से कहा, चलो लाजर मर गया है, अब हम चलते हैं। चेलों ने सोचा तो हमें भी मरवाएगा साथ में आपस में कहने लगे तो हमें भी मरवाएगा। आपसे कहना चाहती हूँ, ऐसा ही होता है जब विश्वास नहीं होता तो हम परमेश्वर की बातों पर भी विश्वास नहीं करते कि वो ऐसा कर सकता है। जब मैं और आप विश्वास करते हैं, आपके विश्वास में इतनी सामर्थ्य है कि वो मुर्दों को भी जिला सकता है। विश्वास में इतनी पावर है कि 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिला दिया। विश्वास पावरफुल है। आपको पता है, जब मैं और आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर असंभव काम को संभव करता है। जो आपने कभी देखे नहीं होंगे, कभी सुने नहीं होंगे, कभी सोचे नहीं होंगे, जो आपके कभी चित्त में भी नहीं चढ़े होंगे, ऐसे कामों को करता है स्वर्ग का परमेश्वर। जब मैं और आप विश्वास करते हैं तो वो असंभव को संभव करता है। जब मैं और आप विश्वास करते हैं तो वो मुंह भी जिलाता है। मुर्दा, जहां इंसान की सारी कल्पनाएं विफल हो जाती हैं, घुटने टेक देते हैं लोग, अब तो ये चला गया, अब कुछ नहीं हो सकता। वही तो, जहां इंसान की सोच खत्म हो जाती है, इंसान का धीरज खत्म हो जाता है, विश्वास खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, उस समय भी जब आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, सब कुछ असंभव लग रहा, तब वो असंभव काम को संभव कर सकता है मेरे और आपके लिए। सिस्टर कविता, आपको सब कुछ असंभव लग रहा है कि आपके जीवन में कुछ हो पाएगा, लेकिन परमेश्वर कहता है वो
असंभव को संभव कर सकता है। आपके जीवन में वो चीजें जो नहीं हो रही, परमेश्वर उन्हें करेगा। आपको असंभव लग रहा होगा। सिस्टर कविता, मार्था को लगा असंभव है, मरियम को भी लगा असंभव है, लेकिन प्रभु ने कहा विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आज आपसे कहना चाहती हूँ सिस्टर कविता, अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। जब परमेश्वर 4 दिन के मरे हुए लाजर को जीवित कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह जो मर गया था लाजर 4 दिन से, आप किसी की बॉडी को जो जिंदा ही नहीं रखेंगे, 4 दिन भी अपने घर में रखेंगे तो वो उसमें स्मेल आने लगेगी, उसमें सड़ी हुई बदबू आने लगेगी। आप भागने लगोगे इधर उधर, आप बोलोगे जल्दी जल्दी ले जाओ, बस जल्दी जल्दी ले जाओ। लेकिन वो कहता है अभी भी मैं आश्चर्य कर्म कर सकता हूँ, अभी भी मैं आश्चर्य कर्म कर सकता हूँ, कि वो स्वर्ग का परमेश्वर है जिसने मुझे और आपको बनाया। भले ही आपको लगता है कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया, लेकिन वो कहता है अभी भी मुझ पर विश्वास रखो तो मैं असंभव को संभव कर सकता हूँ। स्वर्ग का परमेश्वर। आपसे कहना चाहती हूँ सिस्टर कविता, क्या मैं और आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में असंभव काम को संभव कर सकता है? जो आपके लिए पॉसिबल नहीं है वो परमेश्वर के लिए पॉसिबल है। हालेलुया। अगर आपको लग रहा है आपकी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि अब आपको लग रहा है कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, पता नहीं परमेश्वर मेरे पक्ष में है या नहीं, पता नहीं मेरी जिंदगी में कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन आपसे कहना चाहती हूँ वो असंभव को संभव बनाने वाला परमेश्वर है। वो आपके जीवन में अद्भुत कामों को कर सकता है। लाजर के जीवन में किया, लाजर को पता नहीं था कौन विश्वास कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, लेकिन मरियम ने विश्वास किया, मार्था ने विश्वास किया और परमेश्वर ने उसकी महिमा को प्रकट किया। आपके लिमिट से ज्यादा अनलिमिटेड काम करने वाला परमेश्वर मेरे और आपके बीच में काम करता है विश्वास के द्वारा। उसकी कोई लिमिट नहीं है, सच में कोई लिमिट नहीं है उसकी, अनलिमिटेड काम करता है। आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते ऐसे कामों को परमेश्वर करता है मेरे और आपके जीवन में। हालेलुया। विश्वास, सिर्फ विश्वास की जरूरत है। अगर मैं और आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। मुझे नहीं पता कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कामों को कर सकता है, आश्चर्य कर्मों को कर सकता है, अलौकिक, क्योंकि अलौकिक परमेश्वर है। जब वो अलौकिक है तो क्या मुझे और आपको उस पर विश्वास करने के द्वारा वो अलौकिक चीजों को नहीं करवा सकता? अलौकिक कामों को नहीं करवा सकता? करवा सकता है, क्योंकि असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आपसे कहना चाहती हूँ जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं तो मुर्दों को भी आपका विश्वास जीवित कर सकता है, असंभव को संभव कर सकता है। सॉरी, माफ करिएगा अगर आपको पीछे से आवाजें आ रही होंगी तो माफ करिएगा, लेकिन आप मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। आपसे कहना चाहती हूँ परमेश्वर पर अगर आप विश्वास करेंगे
आप असंभव को संभव होते हुए देखेंगे। आपको प्रार्थना में कम नहीं होना है, और ज्यादा बढ़ना है, और ज्यादा। जब लगे असंभव है तब और ज्यादा प्रार्थना करो, डबल पोर्शन, डबल भाग। 1 घंटा प्रार्थना कर रहे थे, लग रहा था कुछ नहीं हो रहा, 2 घंटा करो, 3 घंटा करो, 4 घंटा करो। प्रार्थना करना बंद मत करो, प्रार्थना करना बंद मत करो। अगर विश्वास नहीं है, अगर आप परिस्थितियों को देखकर पीछे हट जाते हो, दम तोड़ देते हो, फिर कैसा विश्वास? ऐसा विश्वास तो दुष्टात्माएं भी करती हैं कि यीशु मसीह प्रभु है, मगर वो अपना काम बहुत अच्छे से करती हैं। 24 घंटे चौकन्ने रहती हैं विश्वासियों के पीछे पीछे, क्योंकि लूसीफर उनको इतना धोता है। अब सोचो, परमेश्वर इतना प्रेम करने वाला है, हमें इतना मौका देता है। वो दुष्ट आत्माएं जो लूसीफर के अधीनता में है, कितना पिटती होंगी डेली। इतना सा भी कुछ गलत हो जाए उनसे तो बहुत मार खाती हैं। अब वही जीवित परमेश्वर जो हमें इतना मौका देता है, हम बड़े शांत चुपचाप बैठे रहते हैं। परमेश्वर खुद थोड़ी ना करेगा हमारा, वो दया करने वाला है ना, प्रेम करने वाला है, और वो स्पिरिट है, वो दुष्ट आत्मा है, तो दुष्ट का स्वभाव दिखाई देगा। लेकिन याद रखिए, हमारा परमेश्वर दया करता है, प्रेम करता है, और असंभव को संभव करता है। मरे हुए व्यक्ति में फिर से जान फूंकने की सामर्थ्य उसी में है। 6 दिन में उसने आकाश पृथ्वी सब कुछ बनाया बोलकर, और फिर उसने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया और कहा बहुत अच्छा है। सब कुछ बनाकर कहा अच्छा है, लेकिन जैसे ही मनुष्य को बनाया कहा बहुत अच्छा है। बनाकर ऐसे छोड़ नहीं दिया, अपने नथनों की श्वास फूंकी उसके अंदर, तब वो जीवित प्राणी बन गया। आज मैं और आप भी जीवित है, और हमारा बनाने वाला भी जीवित है। वो सुनता है, उसके कान है, बोलता है, उसका मुंह है, वो देख सकता है, चल सकता है, वो चल सकता है, बोल सकता है, देख सकता है। आपको पता है आप साधारण नहीं है। विश्वासियों के लक्षण मैंने बताया आपको। वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। नई भाषाओं को बोलेंगे। अगर ये विश्वासियों के चिन्ह लक्षण आप में नहीं है तो कैसा विश्वास? कहाँ है आपका विश्वास? क्यों आप किसी के लिए प्रार्थना नहीं करते? क्यों आप अपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते? सिर्फ अपनी चीजों के लिए उथल पुथल, मेरा भला हो जाए, बस किसी तरह मेरा भला हो जाए, बाकी छोड़ो सबको। स्वार्थीपन। लिखा है बाइबल में कि मनुष्य अंत के दिनों में ज्यादा स्वार्थी हो जाएगा, ज्यादा लोभी हो जाएगा, ज्यादा दुष्ट हो जाएगा, ज्यादा पाप में फंसा हुआ हो जाएगा। अंत के दिनों में डबल हो जाएंगी चीजें। लेकिन अगर मैं और आप विश्वासी हैं तो आपके अंदर ये चीजें होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है कि मैं और आप आत्मा के अनुसार चलें। और अगर मैं और आप आत्मा के अनुसार चलते हैं तो स्वार्थीपन नहीं होगा। मैं बकरी भी मैं बोलती हूँ, शैतान भी मैं बोलता है, वो तो मैं करते थकता नहीं है। अगर आप भी मैं करते हैं ना, तो कोई विश्वास नहीं है आपके अंदर। मैं मेरा भला होना चाहिए, मेरा सब कुछ होना चाहिए, मेरे बच्चे अच्छे पढ़ने लिखने वाले होने चाहिए, घर अच्छा होना चाहिए, परिवार अच्छा होना चाहिए, बस यहीं तक लाइफ। लेकिन वो कहता है तुम मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करोगे।
कब करेंगे? अगर कोई बीमार दिख रहा है तो हम पास्टर को कॉल करेंगे। अगर कोई दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, हम पास्टर को कॉल करेंगे। वही निकाल सकते हैं। हमारे अंदर तो हिम्मत ही नहीं है। लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं लिखा कि तुम अपने पास्टर को कॉल करो, उन्हीं से दुष्ट आत्मा निकलवाओ, उन्हीं से प्रार्थना करवाओ। लेकिन वो कहता है जो विश्वास करेगा वो मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करेगा। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि अपने पास्टर को तुच्छ जाने, उनकी अधीनता में रहें, उनकी आज्ञा को माने, लेकिन खुद भी कुछ करें। खुद भी कुछ करिए। विश्वासियों में चिन्ह होते हैं। अगर आप में चिन्ह नहीं दिख रहे तो कुछ नहीं है, आप कुछ भी नहीं। पता नहीं आज तक आपने कितनी दुष्ट आत्माएं निकाली, कितने बीमारों को चंगा किया। विश्वास का क्या प्रमाण है? क्या चिन्ह है? अन्य भाषा बोलते हैं? क्या सांपों को उठा लेते हैं? हालेलुया। उठा के मत देखिएगा, ऐसा मैं बता रही हूँ, बाइबल में लिखा है। गलती से ऐसा हो जाए कोई बात नहीं, मैम, मगर ऐसा टेस्ट मत करिए। पर जो चीजें टेस्ट करने वाली हैं वो टेस्ट करिए। बीमारों पर हाथ रखिए, प्रार्थना करिए। दुष्ट आत्माओं को निकालिए, अन्य भाषा में प्रार्थना करिए। खैर, दूसरी बात मैंने बताया, जब मैं और आप विश्वास करते हैं तो मैं और आप मुर्दों को भी जीवित कर सकते हैं। असंभव को संभव कर सकता है आपका विश्वास। सिस्टर ग्रेसी, आपको लगता है असंभव है सब कुछ, लेकिन परमेश्वर संभव करने जा रहा है। आपके जीवन में जो कुछ भी लगता है आपको सब असंभव है, वो सब संभव होने वाला है। चाहे वो सेवकाई से रिलेटेड हो, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे वो परिवार से रिलेटेड हो, सब चीजों में परमेश्वर संभव करेगा। आपकी लाइफ में सब कुछ संभव करेगा, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप विश्वास करते हैं तो क्या क्या होता है। सुख रंदावाज, परमेश्वर असंभव को संभव करेगा। जो चीजें आपको लगता है कठिन है, परमेश्वर उन काम को करेगा आपके जीवन में। परमेश्वर उन काम को करेगा जो आपको असंभव लगते हैं। हालेलुया। मेरा जो विषय है वो ये है, जब मैं और आप विश्वास करते हैं तो क्या क्या होता है। पहली बात मैंने बताया, जो मैं और आप जब विश्वास करते हैं तो वो काम जो परमेश्वर करता है, अलौकिक काम मैं और आप भी कर सकते हैं। मैं और आप अलौकिक हैं, आपको पता है। अद्भुत अलौकिक तरीके से परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया। और मैंने बताया कि विश्वासियों में लक्षण क्या होते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। और दूसरी बात, जब मैं और आप विश्वास करते हैं तो मैं और आप असंभव को संभव होते हुए देखेंगे। हालेलुया। आपका विश्वास असंभव काम को संभव कर सकता है, मुर्दों को भी जीवित कर सकता है। आपका विश्वास का स्तर क्या है मुझे नहीं पता। आपको पता है अनॉइंटिंग का भी स्तर होता है, विश्वास का भी स्तर होता है। जिस प्रकार का आपका विश्वास, बाइबल इस बात को बताती है, जैसा तेरा विश्वास वैसा ही तेरे लिए हो। किस स्तर का विश्वास आपका है
जिस तरह का विश्वास आपका होगा वैसा ही आपके लिए होगा। अगर आपका विश्वास है नॉर्मल चीजों का, छोटी छोटी चीजों का, वैसा ही होगा। अगर आपका विश्वास है अलौकिक चीजों का, बड़ी चीजों का, वैसा ही होगा। क्योंकि बाइबल बताती है इस बात को, जैसा विश्वास हम करते हैं वैसा ही प्रतिफल हमारे जीवन में मिलता है। एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय जब मैं और आप पढ़ते हैं, पहला पद लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। जब मैं और आप विश्वास करते हैं, आपको पता है जब मैं और आप विश्वास करते हैं तो व्याकुलता नहीं होती हमारे अंदर, निराशा नहीं होती, डर नहीं होता। अभी सुबह के टाइम की बात है, जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो एकदम से मेरे अंदर डर आया, एकदम से मेरे अंदर डर आया। मैंने बोला ये कैसा डर है। मैं आपको अपना ही एग्जांपल दे, एकदम से मेरे अंदर डर आया। मैंने बोला ये क्या है। आपको पता, जैसे ही मैंने प्रार्थना करना शुरू किया और वचन को मनन करना शुरू किया, एकदम से विश्वास आया और तुरंत ही वो डर भाग गया, तुरंत ही। मैंने बोला डर कहाँ गया, अभी तो डर था। तो परमेश्वर ने बताया जहाँ विश्वास होता है वहाँ डर नहीं होता, वहाँ निराशा नहीं होती, वहाँ व्याकुलता नहीं होती। अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप निराश नहीं होंगे, व्याकुलता नहीं होगी, डर नहीं होगा। क्योंकि डर, जैसे ही विश्वास आता है डर भागता है। डर एक दुष्ट आत्मा है, आपको पता है, डर एक दुष्ट आत्मा है। बाइबल इस बात को बताती है, मैंने तुम्हें डर और भय की आत्मा नहीं दी, मैंने तुम्हें सामर्थ और संयम और प्रेम की आत्मा दी है। एकदम से मेरे अंदर डर आया। मैंने बोला ये कैसा डर है, ये कैसा डर है परमेश्वर। और जैसे ही मैंने वचन को पढ़ना शुरू किया, मनन करना शुरू किया, आपको पता है विश्वास आया और डर बाहर। मैंने बोला ये विश्वास, मैंने बोला डर कहाँ गया। तब पर पवित्र आत्मा जी ने बोला जहाँ विश्वास होता है वहां डर नहीं होता, जहाँ विश्वास होता है वहां डर नहीं होता, व्याकुलता नहीं होती, निराशा नहीं होती। इसलिए वो कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। क्यों जोर देकर वो कहता है यहाँ पर तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। क्योंकि जब मैं और आप विश्वास रखते हैं तो व्याकुलता नहीं होती, जब मैं और आप विश्वास रखते हैं तो डर नहीं होता, जब मैं और आप विश्वास रखते हैं तो निराशा नहीं होती। आपसे कहना चाहती हूँ, क्या मैं और आप विश्वास करते हैं अपने परमेश्वर पर? अगर आप विश्वास करते हैं तो व्याकुलता नहीं होगी, डर नहीं होगा। जैसे ही विश्वास आता है डर रह ही नहीं सकता, निराशा रह ही नहीं सकती, व्याकुलता रह ही नहीं सकती। विश्वास में पावर है, विश्वास पावरफुल है। विश्वास ही से अब्राहम ने अपने पुत्र को बलिदान चढ़ाने से भी पीछे नहीं हटा। और जब उसने बलिदान चढ़ाया बिना सवाल पूछे, चढ़ाने ही वाला था, परमेश्वर ने उसे रोक दिया और उसे जातियों का, विश्वासियों का पिता बना दिया, जिसमें आज मैं और आप आशीषित होते हैं। अब और आशीष, अब्राहम की आशीषों में हम चलते हैं, हम उसके, वो हमारे पूर्वज हम बोलते हैं, हम उसके वंशज हैं। हालेलुया। अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाया विश्वास से। आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं और आप विश्वास रखते हैं।
अगर विश्वास है तो व्याकुलता नहीं होगी, अगर विश्वास है तो डर नहीं होगा, अगर विश्वास है तो चिंता नहीं होगी, निराशा नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही विश्वास आता है ये सारी चीजें भग जाती है, रहती ही नहीं है। इसीलिए तो लिखा है कि विश्वास, जो विश्वास में बना रहता है परमेश्वर में बना रहता है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, तीसरी बात मैंने बताया, जब मैं और आप विश्वास करते हैं तो व्याकुलता नहीं होगी, डर नहीं होगा हमारे अंदर। अगर मैं और आप विश्वास करते हैं तो हमारे अंदर डर नहीं होना चाहिए, व्याकुलता नहीं होनी चाहिए, निराशा नहीं होनी चाहिए। चारू शर्मा जी, अगर आप विश्वास करेंगे तो आपके अंदर डर नहीं रहेगा। मुझे नहीं पता आप किस बात से डरी हुई हैं। अगर आप विश्वास करती हैं तो आपके अंदर निराशा नहीं रहेगी, व्याकुलता नहीं रहेगी। विश्वास, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, तब आपके अंदर ये चीजें नहीं रहेंगी। सो जल्दी से एक और बात को मैं बताना चाहती हूँ, समय तेजी से निकलता जा रहा है। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ आप वर्ड में बने रहें। परमेश्वर के वचन में ही पावर है, परमेश्वर का वचन ही तो भविष्यवाणी है। सबसे बड़ी भविष्यवाणी परमेश्वर का वचन है, जीवित वचन। वो आपसे बात कर रहा है। मरकुस और उसका 5 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम 2 घटनाओं को देखते हैं। एक आराधनालय का सरदार था जिसकी बेटी बीमार थी और मरने ही पर थी, और दूसरी घटना एक स्त्री 12 वर्ष से जिसको लहू बहने का रोग था। 24 पद मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, 5 का, मरकुस 5 का 24। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। लिखा है, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब कुछ माल व्यय करने पर भी, देने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई। लिखा है, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। लिखा है, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? लिखा है, उसके चेलों ने उससे कहा, देखता हूं कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है। और उसके चेलों ने कहा कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और किसने तुझे छुआ ये कहता है। तब उसने उसे देखने के लिए, जिसने ये काम किया था, चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब कुछ हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, हे पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा और अपनी बीमारी से बची रहे। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप विश्वास करते हैं अपने परमेश्वर के ऊपर, तो कोई भी रोग, कोई भी बीमारी आपके जीवन में टिक नहीं सकती। आपको पता है, ये अपने मन में कहती थी कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मन में कहती थी। आप क्या मन में कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुड़कुड़ाना, इजरायली तो मुंह से कुड़कुड़ाते थे, लेकिन कई बार लोग मन से कुड़कुड़ाते हैं।
मन में कुड़कुड़ 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 भरा रहता है, कुड़कुड़ कुड़कुड़। और बाइबल इस बात को बताती है, मन तो अधिक रोग से ग्रस्त है, मन तो अधिक रोगों से ग्रस्त है। लेकिन वो अपने मन में कहती थी कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। इसने यीशु मसीह के बारे में सुना होगा कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है, और ऐसी स्त्रियों को बाहर आने की आज्ञा नहीं थी, जैसे कोढ़ियों को आज्ञा नहीं थी बाहर आने की। लेकिन फिर भी इसने रिस्क लिया, और यीशु मसीह जिस मार्ग से जा रहे थे, पीछे से आकर उनके वस्त्र के छोर को छू लिया और वो चंगी हो गई। लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा और अपनी बीमारी से बची रहे। अगर वो चाहते तो कुछ और बोल सकते थे, लेकिन कहा नहीं, उसका विश्वास था, इसीलिए वो चंगी हो गई। आपका विश्वास परमेश्वर को मजबूर कर सकता है उसमें से सामर्थ्य प्रवाहित करने के लिए। आपका विश्वास मजबूर कर सकता है परमेश्वर को अपनी सामर्थ्य रिलीज करने के लिए। उसमें से सामर्थ्य निकलेगी आपके विश्वास के द्वारा। उस स्त्री ने चुपके से छुआ और उसमें से सामर्थ्य निकली और वो चंगी हो गई। किसने चंगा किया? विश्वास ने। क्या मैं और आप विश्वास करते हैं कि आप अपने मन में कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी? क्या मैं और आप विश्वास करते हैं कि आपकी हर प्रकार की बीमारी आपके विश्वास के द्वारा चंगी हो सकती है? अगर मैं और आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर भी अपने काम को करने से पीछे नहीं हटता, वो करेगा। हालेलुया। वो भी आपके जीवन में काम करने को तैयार है, अगर आप तैयार हैं, अगर आप विश्वास करते हैं। स्त्री के जीवन में विश्वास था। ये अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और उसने छुआ और तुरंत ही उसमें से सामर्थ्य निकली और वो चंगी हो गई। अगर आज मैं और आप विश्वास करते हैं तो प्रभु हमारे बीच में है, वो आपको छूने के लिए तैयार है, वो आपको छूने के लिए तैयार है। क्या मैं और आप विश्वास करते हैं? जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री की दशा को बदल दिया, उसने विश्वास किया और कार्य भी किया। जो अपने मन में कहा उसने किया, और जैसे किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने उसको छुआ और उसी समय वो चंगी हो गई। इस समय परमेश्वर की सामर्थ्य आपको छूना चाहती है। क्या आप विश्वास करते हैं? अगर आपका विश्वास मजबूत है, आप विश्वास करते हैं कि ये वर्ड आपके लिए है, तो इसी समय आप चंगे हो रहे हैं। इसी समय वो सामर्थ्य आपके अंदर जा रही है और आप हील हो रहे हैं सब प्रकार की बीमारियों से। चाहे वो हाथ का दर्द हो, पैरों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, आप अपने आप को चेक करिए, आप इसी समय हील हो रहे हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य बह रही है, उसकी अलौकिक सामर्थ्य आपको छू रही है। वो अद्भुत सामर्थ्य, रिफ्रेश अनॉइंटिंग यहाँ पर उंडेली जा रही है और वो आपको छू रहा है। जितने भी लोग विश्वास करते हैं, विश्वास से छू लीजिए आज परमेश्वर को, छू लीजिए उसे और उस सामर्थ्य को अपने जीवन में काम करने दीजिए, चंगा करने वाले। आपको मन की चंगाई की जरूरत है, प्रभु चंगा कर देगा। आपको हार्ट की चंगाई की जरूरत है, वो कर देगा। आपकी आत्मा की चंगाई की जरूरत है, वो कर देगा। कुछ शरीर की चंगाई की जरूरत है, वो कर देगा, वो कर देगा, क्योंकि वो सामर्थ्य है करने में, अपने कामों को
सामर्थ्य है। मैं और आप विश्वास योग्य नहीं है, पर वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, स्त्री ने विश्वास किया और चंगाई को पाया। 12 वर्ष से जूझ रही थी वो इस रोग से। वैद्यों को सब कुछ अपना दे चुकी थी, जितने भी पैसे थे उसके पास सब दे चुकी थी, मगर कुछ नहीं हुआ। पर वो अपने मन में विश्वास करती थी कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और जैसे ही उसके वस्त्र को छुआ, उसमें से सामर्थ निकली, प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ निकली और वो चंगी हो गई। उसकी दशा बदल गई। अभी वो बीमार स्त्री थी, 12 वर्ष से लहू बहने वाली, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ ने उसको छुआ और वो चंगी हो गई। वही सामर्थ मुझे और आपको छू सकती है। अगर आप, मैं और आप विश्वास करेंगे तो वही सामर्थ आपको छुएगी और चंगा करेगी। वही सामर्थ आपको छुएगी और चंगा करेगी। चाहे आप किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो, चाहे आप किसी भी रोग से ग्रस्त हो, चाहे आप डिप्रेशन से भरे हो, चाहे आपकी आंखों की प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी हार्ट की प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, लीवर की प्रॉब्लम हो, कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, असंभव को संभव कर सकता है प्रभु यीशु मसीह। मैं अपने विश्वास को उनके विश्वास के साथ जोड़ती हूँ और प्रार्थना करती हूँ, पिता, जितने भी लोग इस समय विश्वास कर रहे हैं, आपकी सामर्थ उन्हें छुए और इसी समय ये हील हो जाए। आपकी चंगाई की सामर्थ को रिलीज करती हूँ परमेश्वर। और मैं जानती हूँ आपके वचन में पावर है। जैसे आपने स्त्री को छुआ, इस स्त्री ने आपके वस्त्र के छोर को छुआ और आप में से सामर्थ निकली, वैसे ही ये वर्ड इनके जीवनों को छू रहा और ये चंगे हो रहे। इसी समय आप अपने आप को चेक करिए। जो लोग बीमार है, अपने आप को चेक करिए और आप चंगे हो रहे हैं। सो मेरा जो विषय है वो ये है, जब मैं और आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो क्या क्या होता है। पहली बात मैंने बताया कि जब मैं और आप विश्वास करते हैं तो वो काम जो प्रभु यीशु मसीह करता है, मैं और आप भी कर सकते हैं। बड़े बड़े काम, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म। और मैंने बताया विश्वासियों में चिन्ह होंगे कि वो नई नई भाषा बोलेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, और अगर वो प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। फिर मैंने बताया दूसरी बात, जब मैं और आप विश्वास करते हैं तो लाजर 4 दिन से मरा हुआ उस विश्वास के द्वारा जीवित हो गया। जो मार्था ने किया, जो मरियम ने किया, लाजर, आपका विश्वास मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर सकता है। आपका विश्वास असंभव काम को संभव कर सकता है, जो आप सोच भी नहीं सकते, जो आपने आपके कभी चित्त में भी ना चढ़ा हो, आपने कभी सपने में भी ना सोचा हो, आपका विश्वास कर सकता है। सिस्टर दीपा, आपका विश्वास अद्भुत कामों को करेगा आपके जीवन में। जिस जगह पर आप हो, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? सिस्टर दीपा अनुज, अगर आप यहाँ पर हैं तो प्लीज आप मुझे बताइए। आपका विश्वास आपको वहां लेकर गया है और आपके विश्वास के द्वारा ही आप वहां पर अद्भुत कामों को होते हुए देखेंगे। आप वहां पर अपनी इच्छा से नहीं गई, परमेश्वर आपको लेकर गए हैं और आपको वहां पर जॉब वही दिलाएंगे। आपको रहने के लिए परमेश्वर प्रबंध कर रहे हैं। वहां पर बहुत सारी चीजों को परमेश्वर वहां पर करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको वहां पर लेकर गए। आप अपनी इच्छा से नहीं गई हैं दुबई में, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको लेकर गए हैं। आप
आप सोच रहे होंगे मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया परमेश्वर यहाँ आकर। आप कंफ्यूज हैं कि मैं यहाँ अपनी इच्छा से तो नहीं आई हूँ परमेश्वर, लेकिन आप वहाँ परमेश्वर की इच्छा से गई हैं और अब अद्भुत कामों को होते हुए देखेंगी। आप द्वारों को खुलते हुए देखेंगे अपने जीवन में। द्वारों को खुलते हुए देखेंगे, जैसे हालेलुया, जैसे इस स्त्री को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, बस ये अपने मन में कहती थी कि मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आपने भी वहां पर जाकर जब आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बस आपने कहा प्रभु मुझे आप पर भरोसा है, और ये बात को परमेश्वर ने सुना है। आपको पता है इस स्त्री के लिए इम्पॉसिबल को परमेश्वर ने पॉसिबल कर दिया। मरियम और मार्था के लिए, यहाँ तक कि लाजर के लिए परमेश्वर ने वो कर दिया जो कोई नहीं कर सकता। लाजर को मृत्यु पर जय दिला दी। उस स्त्री को जो 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, जयवंत कर दिया। तो वो आपके जीवन में क्यों नहीं कर सकता? अगर आप विश्वास करती हैं तो परमेश्वर की महिमा को आप देखेंगी। सिस्टर दीपा, आपके जीवन में भी परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा, अद्भुत काम करेगा, अद्भुत काम करेगा। और अपने पराक्रम से जैसे परमेश्वर ने इजरायलियों को निकाला था ना, परमेश्वर ने वैसे ही आपको उस जगह से निकाला है और उस जगह पहुंचाया जहां वो पहुंचाना चाहता था। और जैसे परमेश्वर ने इजरायलियों को अपनी महिमा दिखाई थी, मिस्र से निकालकर, जैसे परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्म किए थे, महिमा दिखाई थी, वैसे ही वो आपके आपके जीवन में दिखाने वाला महिमा को, कि वो कितना महिमामय परमेश्वर है, वो कितना महिमामय परमेश्वर है, अलौकिक परमेश्वर है। और मैं और आप भी अलौकिक हैं, सिर्फ एक साधारण से विश्वास के द्वारा, सिर्फ एक विश्वास के द्वारा। लेकिन याद रखिए, विश्वास के द्वारा कर्म भी जुड़ा हुआ है। ये स्त्री अगर विश्वास करती, हाँ मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, मैं छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और छूती ना, अगर वो ना छूती तो क्या बारे में पढ़ पाते कभी? उसने विश्वास किया और कर्म भी किया, विश्वास किया और कर्म भी किया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप विश्वास करते हैं और अपने मन में वचन को मनन करते हैं, अंगीकार करते हैं, तो जैसा आप चाहते हैं वैसा ही आपके लिए होगा। ये स्त्री जैसा विश्वास करती थी, इसके लिए हो गया। जब मैं और आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपकी हर एक प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करेगा, चंगा करेगा। मुझे नहीं पता आप किन किन बीमारियों से ग्रस्त हैं, लेकिन आज आप आजाद हो रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा, अपने आप को चेक करिए, रिसीव करते हैं तो चेक करिए, क्योंकि जो रिसीव करता है वही कंसीव करता है। हालेलुया। फिर मैंने बताया, चौथी बात मैंने बताया, जब मैं और आप विश्वास करते हैं तो मेरे और आपके जीवन में व्याकुलता नहीं होती, निराशा नहीं होती, डर नहीं होता। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताया कि आज सुबह मेरे अंदर एक डर आया, एकदम से डर आया, और जैसे ही मैं मनन करने लगी वचन को, तुरंत ही विश्वास आया और वो डर गायब। तो पवित्र आत्मा जी ने कहा, विश्वास जहाँ है वहाँ डर नहीं हो सकता, विश्वास जहाँ है वहाँ निराशा नहीं हो सकती।
विश्वास जहाँ है वहाँ व्याकुलता नहीं हो सकती। तो अगर मैं और आप विश्वास करते हैं तो डरेंगे नहीं। अगर मैं और आप विश्वास करते हैं तो व्याकुल नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। आपसे कहना चाहती हूँ कि जो मैं और आप विश्वास करते हैं तो हमारे मन में डर और व्याकुलता नहीं होंगी, निराशा नहीं होंगी। एक और बात को जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बताना चाहती हूँ, रोमियो और उसका, थैंक यू जीसस, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। थैंक यू जीसस। रोमियो 10:17 में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना तो आवश्यक है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए। मैं फिर कहता हूँ, क्या इजरायली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पर एक बात को मैं बताना चाहती हूँ, जो विश्वास करता है, अगर मैं और आप चाहते हैं कि आपका विश्वास बढ़े तो मैं और आप वचन को पढ़े, मनन करें। लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आप एक दूसरे को ही परमेश्वर का वचन पढ़ के सुना सकते हैं। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। क्या मैं और आप विश्वास करते हैं? क्या मैं और आप सुनते हैं परमेश्वर के वचन को, पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को? जब मैं और आप पढ़ेंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा, मजबूत होगा। अभी आप सुन रहे हैं तो आपका विश्वास बढ़ रहा है। याद रखिए, लिखा है, जो तुम सुनते हो उस बात का भी लेखा लिया जाएगा। क्या सुनते हो, क्या देखते हो, उस बात का भी लेखा लिया जाएगा। इसीलिए लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर आप चाहते हैं आपका विश्वास बढ़े तो आप परमेश्वर के वचन को सुनिए, पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे तो आप ऑडियो बाइबल डाउनलोड करिए, उसको पढ़ते रहिए, उसको सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। लिखा है, बाइबल में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। क्या मैं और आप सुनते हैं, पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को? हालेलुया। आप पढ़ते रहे, सुनते रहे, जहां भी आपको मौका मिलता है। लेकिन हाँ, सुनना मसीह के वचन से होता है। याद रखिए, गलत शिक्षाओं को मत सुन लीजिएगा। गलत शिक्षाओं को मत सुनिए, पर बेहतर यह होगा कि आप एक दूसरे को सुना लीजिए, वचन पढ़ लीजिए। ऑडियो बाइबल सुन लीजिए, लेकिन गलत शिक्षाओं को मत सुनिए। जो वचन से है, जो एग्जैक्टली वचन में लिखा है, वही शिक्षाओं को सुनिए, ताकि आपका विश्वास बढ़े, कमजोर ना हो, ठोकर ना लगे। मैंने कुछ बातों को बताया, जल्दी से मैं बताना चाहती हूँ। पहली बात, जब मैं और आप विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, तो मैं और आप वो काम करेंगे जो परमेश्वर ने किए, प्रभु यीशु मसीह ने किए। और मैंने बताया कौन कौन से काम, विश्वासियों में क्या लक्षण है, ये मैंने बताया। फिर दूसरी बात, जब मैं और आप विश्वास करते हैं तो असंभव को संभव कर सकता है। आपका विश्वास मुर्दों को जिला सकता है, आपका विश्वास। तीसरी बात मैंने बताया, जब मैं और आप विश्वास रखते हैं और
वचन को मनन करते हैं तो सब प्रकार की बीमारियों से आप चंगाई पाएंगे। चौथी बात मैंने बताया, जब मैं और आप विश्वास करते हैं तो मेरे और आपके जीवन में डर नहीं होगा, व्याकुलता नहीं होगी, निराशा नहीं होगी। विश्वास काम करता है। पांचवी बात मैंने बताया कि जब मैं और आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे, मनन करेंगे और उसी से आपका विश्वास बढ़ेगा। सारी सब चीजों के लिए वर्ड ऑफ गॉड बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन पढ़ पढ़ के ही तो आज परमेश्वर के दास और दासियां इतने बड़े बड़े महान कार्य को कर पाते हैं, क्योंकि वरदान उनको आगे नहीं बढ़ाता, वचन उनको आगे बढ़ाता है। रेवलेशन, प्रकाशन उनको आगे बढ़ाता है। बहुत सारी बातें हैं लेकिन समय कम है। मैं चाहती हूँ कि इन 5 बातों को आप याद रखें। इन 5 बातों को आप पूरी तरह से स्मरण करते रहें, मनन करते रहें। और भी विश्वास से बाइबल भरी हुई है। पूरी बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरी बाइबल विश्वास के ऊपर आधारित है। विश्वास, अगर मैं और आप विश्वास करते हैं, लिखा है विश्वास करने वाला, जब कोई व्यक्ति विश्वास करता है तो वो अगर पहाड़ को भी कह दे समुद्र में जा गिर तो वैसा ही हो जाएगा। विश्वास ही है जो आपके जीवन को आगे बढ़ाता है। विश्वास ही है जो आपको ऊंचा उठाता है। विश्वास ही है जो आपको परमेश्वर के सामने लेकर जाता है। परमेश्वर कुछ भिन्न देखेगा आपके अंदर। ओह, इसका विश्वास बहुत बड़ा है। परमेश्वर को आपका विश्वास आकर्षित करेगा आपकी ओर। आपका विश्वास परमेश्वर को आकर्षित करता है अपनी ओर। मेरा बेटा, मेरी बेटी हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास रखे हुए है। इसके धीरज का प्रतिफल मैं दूंगा क्योंकि इसने विश्वास किया। मार्था ने विश्वास किया, लाजर ने विश्वास किया। सॉरी, लाजर तो मरा था लाजर तो मरा था, लेकिन मार्था ने विश्वास किया, मरियम ने विश्वास किया और दोनों ने परमेश्वर की महिमा को देखा। अगर परमेश्वर ने कुछ कहा तो आप विश्वास करिए। जब कहा है तो लग जाइए प्रार्थना करने पर। परमेश्वर आपने ऐसा कहा है, बस ऐसा होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। आपने ऐसा कहा है। आपकी विश्वास की प्रार्थना उस बात को पूरा कर देगी। हालेलुया। आपके विश्वास की प्रार्थना उस काम को जो परमेश्वर ने, उस बात को जो परमेश्वर ने कहा है, पूरा कर देगी। आपका विश्वास वचन को पूरा करता है। आपको पता है, जब आप वचन पर खड़े होते हैं, आपकी जरूरत के लिए जो भी वचन है, चाहे वो चंगाई के लिए है, चाहे वो आपकी पर्सनली जरूरतों के लिए है, चाहे वो किसी भी चीज के लिए आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर का वचन, जब मैं और आप उस पर खड़े होते हैं विश्वास से, तो वो पूरा होता है। वो पूरा होता है। विश्वास से आप बड़े बड़े कामों को होते हुए देखेंगे अपने जीवन में। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है और परमेश्वर का काम भी नहीं करते हैं, विश्वासियों में जो चिन्ह है वो नहीं है, विश्वासियों में जो चिन्ह है वो नहीं है, लक्षण नहीं,
तो किस बात का विश्वास? आज परमेश्वर का वचन लेकर जाइए, इन 5 पॉइंट को, इनसे ही अपने आप को जांचिए। क्या मेरे अंदर वो चिन्ह है जो विश्वास करने वालों में होते हैं? क्या मैं बड़े बड़े कामों को कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ? हालेलुया। याद रखिएगा, परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े कामों को कर सकता है, विश्वास के द्वारा। डरने की जरूरत नहीं है। लिखा है जहां विश्वास होता है वहां डर नहीं होता। लिखा है तुम्हारे अंदर, तुम विश्वास, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करो। जहां विश्वास होगा वहां व्याकुलता नहीं होगी, डर नहीं होगा, निराशा नहीं होगी, सिर्फ विश्वास होगा। और विश्वास काम करता है, बड़े बड़े काम। विश्वास बड़े बड़े काम करता है। जो आपके जीवन में कर रहा है, आपके विश्वास बढ़ रहे हैं, आश्चर्य क्रम हो रहे हैं आपके जीवन में, डोर्स ओपन हो रही है। सिस्टर ममता, परमेश्वर आपके लिए द्वारों को खोल रहा है। सनी, आपके जीवन में परमेश्वर विश्वास को बढ़ा रहा है, काम कर रहा है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। वो आपके जीवन में काम करना चाहता है। हन्ना ने विश्वास किया, प्रार्थना की, उसके विश्वास का प्रतिफल उसे मिला। हालेलुया। शमूएल के रूप में। आपको पता है, याबेश ने विश्वास किया, प्रार्थना की, उसके विश्वास के अनुसार परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया। बाइबल भरी हुई है विश्वास से, सबने विश्वास किया। नूह, जहां सब लोग पाप में थे, परमेश्वर की दृष्टि नूह पर थी, क्योंकि वो विश्वास करता था परमेश्वर पर। सब लोग दुष्ट काम कर रहे थे, पाप में थे। परमेश्वर को गुस्सा आया। परमेश्वर ने कहा, इस पृथ्वी को मैं जल प्रलय से नाश करूंगा। नूह के ऊपर परमेश्वर ने दृष्टि की। नूह ने जहाज बनाया और सारा परिवार उस जहाज के अंदर रहा। नूह और उसका परिवार बचाया गया उसके विश्वास के द्वारा। क्या मैं और आप विश्वास करते हैं? तभी तो लिखा है बाइबल में, यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, बचाया जाएगा। वो तो बचाया ही गया, लेकिन उसका पूरा परिवार बचाया गया, और उसके साथ कितने सारे जानवर, पशु पक्षी भी बचाए गए, जिनको परमेश्वर ने जहाज के अंदर रखने को कहा था। आपसे कहना चाहती हूँ, विश्वास से एलिया स्वर्ग में उठाया गया। विश्वास से एलिशा ने आत्मा का दुगना भाग पाया। विश्वास ही से बड़े बड़े काम हुए। विश्वास से सारा ने गर्भ धारण किया 99 वर्ष की होकर। वो लज्जित नहीं होने देता। विश्वास से चुंगी लेने वाला उसने उद्धार पाया। यीशु मसीह को अपने घर में, यीशु मसीह उसके घर में आ गए, सिर्फ देखना चाहता था, जग गई। चुंगी लेने वाला, पापी, जिसे पापी बोलते थे, टैक्स कलेक्ट करने वाला,
बस यीशु मसीह को देखना चाहता था, लेकिन उसके विश्वास ने यीशु मसीह को उसके पास पहुंचा दिया, यीशु मसीह को उसके घर पहुंचा दिया और उसका उद्धार भी कर दिया। हालेलुया। विश्वास से, ये पूरी बाइबल विश्वास पे ही आधारित है। विश्वास ही इसकी नींव है। विश्वास से ही उन लेखकों ने इस बाइबल को पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा, ताकि मैं और आप इससे पढ़ सके, जान सके कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर की छवि कैसी है। वो भेदभाव नहीं करता, वो आपको कम और पैसे वाले को ऊंचा नहीं करता, वो सबको एक समान प्रेम करता, बदलता नहीं रहता। आज कोई बड़ा प्रधानमंत्री आपके पास आए तो आप उसको देखकर बदल जाए और दूसरे व्यक्ति को ना पूछे, ऐसा नहीं करता। हर समय एक जैसा रहता। हालेलुया। मैंने कुछ बातों को आपको बताया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप यहाँ पर शेयर करिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी और फिर हम लोग लास्ट प्रार्थना में जाएंगे। लेकिन आप अपने बॉडी में चेक करते रहिए, परमेश्वर आपको छू रहा है और चंगा कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ हमारे बीच में काम कर रही है इस वर्ड के द्वारा। इस समय जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, आप सभी अपने शरीर में चेक करिए, प्रभु आपको छू रहा है, चंगाई दे रहा है। और अगर आपके जीवन में कोई गवाही है तो यहाँ पर शेयर करिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूं। सिस्टर रजनी दास जी, सिस्टर मेरे हेल्थ के लिए प्रेयर करिएगा। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आपकी बेटी सिस्टर रजनी दास जी को आपके हाथ में सौंपती हूँ। परमेश्वर, इसी समय आप अपनी बेटी को छुएं, कंप्लीट चंगाई दे परमेश्वर। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता, सारी अंधकार की शक्तियों को, बीमारियों को, रोगों को यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ, बांधती हूँ और नरक की आग में फेंकती हूँ। इसी समय आपकी बेटी हील हो जाए यीशु मसीह के नाम से, और परमेश्वर आपकी महिमा कर सके। धन्यवाद यीशु मसीह। सनी, मेरे लिए प्रेयर करना, मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। प्रभु, सनी को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता, आत्मिक रीति से प्रभु आप अपने बेटे को आगे बढ़ाएं। प्रभु आपसे प्रार्थना करती हूँ, जो भी परमेश्वर पिता साना का जो फर्नीचर है पिता, परमेश्वर आपसे प्रार्थना है कि उसको रखने के लिए प्रभु आपकी बेटी को जगह मिल सके। आप बुद्धि दीजिए परमेश्वर, समझ दीजिए। सुबह ज्ञान जी की वाइफ के लिए प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, इनकी वाइफ के लिए परमेश्वर, सुबह ज्ञान जी की वाइफ को प्रभु आप छुएं, उनके जीवन में आप काम करें। परमेश्वर आशीषित करिए प्रभु एक एक जन को पिता, उनके परिवार में छूकर सभी को आशीषित करिए। मेरी मम्मी के लिए दुआ करे, उनकी तबीयत खराब। श्री कविता की मम्मी को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु, आप उन्हें छुएं परमेश्वर, चंगाई दे। इसी समय पिता आपकी सामर्थ को रिलीज करती हूँ, आप अद्भुत कामों को करे पिता। रिखाना माशादारिया ला रखा तारा ला रबा शिखिरी में आप कंप्लीट चंगाई देकर ब्लेस कर रहे हैं, आपका धन्यवाद। चारू शर्मा जी को आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर, उनके भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ। उनके हार्ट की जो भी प्रॉब्लम है प्रभु आप उनको छुएं और चंगाई दे परमेश्वर।
आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। रीना थापा जी को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु, उनकी फैमिली को, उनके परिवार में आशीष आने पाए प्रभु। अब सभी को चंगा करे, छुए, आशीषित करे परमेश्वर। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। सिस्टर ममता को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी। थैंक यू जीसस। सिखाना माशादारा का, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने क्या बोला है, लेकिन प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ आपकी बेटी ममता को। जिस भी बात के लिए प्रार्थना कराना चाहती हैं प्रभु, उस प्रे रिक्वेस्ट को आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर। पूनम प्रजापति जी, मेरी लाइफ में स्ट्रॉन्ग बनो, हमारे विश्वास के चट्टान के समान प्रभु में बने रहो, प्रभु के कामों के लिए प्लीज प्रेयर। प्रभु आपकी बेटी को आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर, पूनम प्रजापति जी को। प्रभु इनके विश्वास को और मजबूत करिए परमेश्वर, ये आप में बढ़े परमेश्वर और आपकी महिमा कर सके प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि आप हमारे बीच में हैं पिता, और आप अपनी बेटी को छू रहे हैं। आप सभी के जीवन में इस समय काम कर रहे हैं परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ सिर्फ ग्लोरी मेरे जीवन में बड़ा मिरेकल करने जा रहे हैं, ऐसा हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और आपका भी। इसके लिए आप खुद प्रार्थना करिए, परमेश्वर इस काम को करे। आप खुद प्रार्थना करिए इसके लिए सिस्टर ग्लोरी, ताकि परमेश्वर उस वर्ड को पूरा करे। जो परमेश्वर ने कहा तो पूरा करेगा, आपको विश्वास करना चाहिए। मेरे लिए प्रेयर करिए प्रभु, जो चाहते हैं मेरी लाइफ में वो मैं कर पाऊँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा। प्रभु आपसे प्रार्थना करती हूँ सिस्टर ग्लोरी के लिए, उनके जीवन से प्रभु आपकी बुलाहट और आपकी इच्छा पूरी हो सके परमेश्वर। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता और ब्लेस करती हूँ परमेश्वर। मेघमार लामा सॉल्व द प्रॉब्लम। आपकी प्रॉब्लम को प्रभु यीशु मसीह सॉल्व कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती। चलिए आप सभी के लिए मैं अब एक साथ प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि आप यहाँ पर हैं और आप अपने लोगों से आपने बात की, अपने वर्ड के द्वारा, अपने वचन के द्वारा। परमेश्वर आपका धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और हमारे जीवनों में काम करते हैं प्रभु। अपने लोगों को आप ऐसे ही नहीं छोड़ते प्रभु जी। आपका वर्ड, आपका वचन ही परमेश्वर है पिता, और वो वचन लोगों के जीवन में काम करता है। धन्यवाद। इस मिनिस्ट्री को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। सिस्टर ग्रेसी को, अपोस्टल जी को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। इस मिनिस्ट्री को और बढ़ाइए, आशीषित करिए प्रभु। परमेश्वर हर एक जन के जीवन में अद्भुत कामों को करिए। कोई भी परमेश्वर आपके आशीषों से वंचित ना रहने पाए, हर एक जन आशीषित होने पाए, ब्लेस्ड होने पाए। मैं सभी को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करती हूँ, ब्लेस करती हूँ और शैतान के हाथों से छुड़ाती हूँ। आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर। ये अपने आप को आजाद महसूस करने पाए और उनके जीवन से आपकी महिमा होने पाए। इस समय पिता मैं सारी महिमा आपको देती हूँ प्रभु जी। सभी को आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर। जो लोग बीमार हैं इस समय चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद कि आपने प्रार्थना को सुना है। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए आगे के समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ। इस मिनिस्ट्री को ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन 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 आमीन। कौन सा दाग है? निमोनिया का।
तमंग डेविड जी, प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ उनके लिए पिता, जो भी निशान है परमेश्वर, आप इसी समय उनको चंगाई दे परमेश्वर, आजाद करे प्रभु। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ आपके बेटे को, इसी समय आप छुएं और चंगाई दे परमेश्वर। धन्यवाद कि आप प्रार्थना को सुनते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के इन वचनों को जो परमेश्वर ने मुझे दिया, मैंने आपको सौंप दिया। अब आप इसको थामे रखिए और अपने विश्वास में बने रहिए, हार मत मानिए और आशीषित रहिए, ब्लेस रहिए और परमेश्वर की महिमा को करते रहिए। महक आपकी बेटी महक को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। प्रार्थना करती हूँ उनके गर्भ खुल जाए यीशु मसीह के नाम से और ये अद्भुत चिन्ह और चमत्कार को अपने जीवन में देख सके। थैंक यू लॉर्ड जीसस, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगर आपकी कोई गवाही है तो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं और अगर बाद में आप बताना चाहते हैं तो बाद में आप शेयर कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी को उत्साहित करती हूँ कि आप विश्वास में बने रहें, परमेश्वर की महिमा करें और कभी भी हार ना माने, आगे बढ़ते रहें। प्रभु आपसे प्रेम करता है, उसने आपको नहीं छोड़ा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, प्रेज द लॉर्ड। माफ करिएगा, बाहर से आवाजें आ रही होंगी क्योंकि बाहर ये जो रूम है बाहर ही है, इसीलिए आप लोगों को आवाजें आ रही होंगी, पर आप उन पर ध्यान मत दीजिए, आप मुझ पर ध्यान दीजिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, प्रेज द लॉर्ड, गुड नाइट। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी, जो रह गए आप चिंता मत करिए। प्रेज द लॉर्ड, गुड नाइट।